Hello everyone, welcome back to another blog. Dear Diary, the beauty of a journey lies not just in the destination, but in the moments that take your breath away. Join us on an amazing journey today as we are heading to the famous Tarini temple in Ghategaon located in Keonjhar. हम सुबह सुबह 6 बजे के आसपास निकल गए थे तारिणी मंदिर के लिए एंड हम जा रहे हैं बाई रोड। आप केओंझर पहुंच सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसी से ट्रैवल करके वहां पर पहुंच सकते हैं। बहुत सालों से हमारा प्लान था इस टेम्पल को विजिट करने का, बट कभी हो ही नहीं पा रहा था एंड आज फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं इस टेम्पल में एंड हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो चलिए हमारे साथ। हम इसी ट्यूसडे को गए थे एंड हमने वहाँ पर क्या क्या किया, हमने क्या क्या प्लेसेस को विजिट किया, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में दिख जाएगा। हमें टेम्पल पहुँचते पहुँचते ना लगभग हमें 9 साढ़े 9 हमें बज ही गए थे वहाँ पर। तो उस टाइम तक हम पहुँच गए थे। तो अब जितनी जल्दी निकल पाएंगे ना उतना ही बेटर है। ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को यहाँ पर थोड़ी भीड़ तो होती ही है, बाकी अलग डेज में आपकी नॉर्मल भीड़ यहाँ पर रहती है। तो आप अकॉर्डिंगली जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उस दिन यहाँ पर आ सकते हैं। बाहर के व्यू को एंजॉय करते करते फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेम्पल के बाहर आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहां से आप प्रसाद लेके मंदिर में चढ़ा सकते हैं एंड बहुत सारे ना छोटे मोटे होटल्स वगैरह भी वहां पर है। तो खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वहां पर। तो आप आराम से वहां पर पूजा करके खाना पीना करके आराम से घर वापस आ सकते हैं, या फिर अगर आपको करना है तो मंदिर के अंदर भी वहां पर भोग दिया जाता है तो वो भी खा सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट विजिट था इस टेम्पल में। आप सब ने इस टेम्पल को कितनी बार विजिट किया है, डू लेट अस नो इन द कमेंट। आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कभी भी यहाँ पर आके कोई मन्नत मांगनी होती है तो इस तरह के जो कोकोनट यहाँ पर रखे गए हैं इसे आप लेके जाके मंदिर में चढ़ा सकते हैं एंड जो भी आपकी विश है उसे वहाँ पर मांग के आप आ सकते हैं। जब पूरी हो जाएगी तब आप जाके यहाँ पर पूजा कर सकते हैं, या जो भी आपने कहा होगा उसे आके यहाँ पर पूरा कीजिएगा। पूजा का सामान लेने के बाद हम सीधे चले गए अंदर एंड अंदर में ना जाके आपको फोन वगैरह भी डिपॉजिट करना पड़ता है। फोन लेके आप अंदर तक नहीं जा सकते हैं एंड बाकी जो शूज वगैरह है वो सब भी बाहर ही आपको रख के फिर अंदर की तरफ आपको जाना होता है। एंड जो फोन रखेंगे ना तो वहाँ पर ₹10 ईच चार्ज किया जाता है पर मोबाइल फोन। एंड जो शूज वगैरह जहाँ पर हमने रखा था ना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि वहाँ पर पेमेंट किया जाता है या नहीं, बिकॉज जब हम मम्मी पापा के साथ थे तब तो कुछ पेमेंट उन्होंने किया नहीं था। अगर पहले या बाद में उन्होंने किया है तो आई डोंट नो अबाउट दैट। आप भीड़ तो देख ही रहे होंगे कितनी ज्यादा भीड़ है। एंड जब हम पूजा करके बाहर निकले थे ना, जिस गेट से हमने एंटर किया उस गेट तक मतलब ना लाइन आ चुकी थी, मतलब काफी ज्यादा भीड़ थी। हम अंदर से अभी आ चुके हैं एंड अंदर में हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। हमारी पूजा हो चुकी थी, उसके बाद फिर आरती भी स्टार्ट हो गई थी। तो आरती अटेंड करने के बाद हम फिर बाहर आए एंड बाहर में ना कुछ इस तरह के शॉप्स वगैरह भी हैं। तो पूजा के लिए सामान आप यहाँ से भी लेके जा सकते हैं और अगर आप चाहे तो बाहर से भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पर ना और भी बहुत डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप घर में एज अ मेमोरी यहाँ से लेके जा सकते हैं। हमारी पूजा तो काफी जल्दी खत्म हो गई थी, तो हम बाहर निकलने के बाद हमने फोन कलेक्ट किया, शूज वगैरह हमने पहना एंड फिर हमने इधर उधर थोड़ा देखा कि मंदिर के आसपास क्या क्या है। एंड यहाँ पर ना आपके फोटोग्राफर्स वगैरह भी रहते हैं, आप चाहते उनसे भी फोटोग्राफी मतलब करवा सकते हैं या फिर खुद भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। हमने किया नहीं था, हमने खुद ही पिक्चर्स लिए थे। तो यहाँ पर घूमते घूमते हमने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया। इस तरह से हम यहाँ पर बहुत टाइम हम यहाँ पर रुके थे। आप ये जो प्लेस देख रहे हैं यहाँ से ही हमने भोग के लिए टोकन यहाँ पर लिया। एंड यहाँ पर है ना टोकन का 2 सिस्टम है। अगर आप 55 रुपीज पे करते हैं देन टेबल चेयर में आपको बैठ के मतलब खाने के लिए मतलब फैसिलिटी दिया जा रहा है। एंड अगर 70 रुपीज आप पे करते हैं देन वो फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इस तरह का अरेंजमेंट वहाँ पर है। तो हमने 55 वाला लिया था, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। हमने जहाँ से टोकन कलेक्ट किया उसके लेफ्ट साइड से ही एक गली जा रही है, तो वहीं पर जाके ही आपको मतलब खाने के लिए जो मतलब प्लेस है वहाँ पर आपको वो जाना पड़ेगा। एंड उसके आसपास ही आपको मतलब ना वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी वहाँ पर है। तो और यहाँ पर मैंने देखा ना कुछ रहने वगैरह के लिए भी फैसिलिटी है। हमने कुछ ज्यादा पूछा नहीं है, अगर आपको रहना है आके तो आप एक बार यहाँ पर पूछ सकते हैं।
फाइनली अभी हम अंदर आ चुके हैं एंड अंदर ऑलरेडी काफी भीड़ थी, बट फाइनली वी गॉट अ सीट। तो अभी देखते हैं क्या क्या है भोग में। यहाँ पर आप 55 रुपीज में जितनी बार चाहे आप यहाँ पर लेके खाना खा सकते हैं, बट हमने तो बस एक ही बार लिया क्योंकि हमसे ज्यादा खाया नहीं गया। एंड यहाँ पर भोग में दिया गया था खिचड़ी, एक सब्जी थी, खीर थी एंड एक चटनी थी एंड यही सब था भोग में। एंड यहाँ पर ना दाल भी दिया गया था। खाना खाने के बाद हम यहाँ निकले तो हमने यहाँ पर देखा कितने सारे नारियल यहाँ पर मतलब काटे जा रहे थे। जो भी आई थिंक मंदिर में यूज होते हैं वो यहाँ पर कुछ काम पे लगाया जाता है, मुझे ज्यादा पता नहीं है इस बारे में। फाइनली अभी हम शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं सानो घाघरा के लिए। एंड वहाँ पर जाने के लिए भी ना हमें करीब 1 घंटा लगेगा जितना हमें पता है। एंड हम यहाँ पर निकले आई थिंक ना 12 साढ़े 12 तक हम यहाँ से निकल गए थे। एंड सानो घाघरा भी ना हम 1:30 तक हम वहाँ पर पहुँच ही गए थे। यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे मतलब वाटरफॉल है, बट मेनली जो आते हैं ना लोग बड़ो घाघरा एंड सानो घाघरा ही आते हैं। एंड हम सानो घाघरा ही जा रहे हैं एंड वो देखने के बाद फिर हम रिटर्न चले आएंगे। सानो घाघरा जाते टाइम ना रोड तो मेजर आपका सही ही है, बट थोड़ी सी जो जगह में है ना रोड थोड़ा खराब है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एंड वहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, आई थिंक मे बी कुछ टाइम तक वो बन भी जाए। बाहर के व्यू को एंजॉय करते करते फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं सानो घाघरा। तो चलिए हमारे साथ अंदर। यहाँ पर लोग ना बहुत पिकनिक करने भी आते हैं। एंड हम जब गए थे ना तो हमने देखा बहुत से लोग पिकनिक भी कर रहे थे, तो ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। हमारे पास और भी टाइम होता ना तो हम और भी अलग अलग वाटरफॉल देख भी लेते, बट सेम डे पे ना मम्मी पापा को रिटर्न भी होना था झारसुगड़ा के लिए, तो हमें जल्दी जल्दी घूम के फिर हमें रिटर्न भी आना था भुवनेश्वर। यहाँ पर अंदर एंटर करने के लिए भी आपकी एंट्री फीस लगती है। एंड अगर आपके पास कुछ भी व्हीकल है तो उसका भी चार्ज अलग से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फाइनली टिकट लेने के बाद हम आ चुके हैं अंदर। एंड यहाँ पर खाने पीने के तो बहुत सारे प्लेसेस थे, लेकिन ना सब कुछ खुले में पड़ा था एंड काफी डस्ट एंड काफी मतलब अनहाइजेनिक हमें लगा। अगर ये कवर करके रखते तो काफी बेटर होता, क्योंकि ऐसे प्लेस में तो धूल उड़ ही जाती है, तो थोड़ा उनको भी केयर करना चाहिए इस बारे में। सारी चीज़ों में ना मक्खियाँ वगैरह बैठ रही थी, तो हमें ना बिल्कुल मन नहीं हो। हम सोच रहे थे कि कुछ हम खाएंगे, बट हमने वहाँ से कुछ भी नहीं खाया। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि ये प्लेस किस तरह से दिखता है। एंड अगर आप इस प्लेस को पहले ही विजिट कर चुके हैं देन आप बताइए कि आपको ये प्लेस कैसा लगा। बेटर होगा ना कि आप दिन के टाइम ही जल्दी आके घूम के यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ना ये एरिया थोड़ा मतलब आइसोलेटेड काइंड ऑफ जगह पे था, तो अब जल्दी निकल जाएंगे तो बेटर होगा। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है, उसके लिए अलग आपको 30 रुपीज पे करना पड़ेगा, तो आप चाहे तो यहाँ पर आके बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर पास में पार्क भी है एंड कार पार्किंग के लिए प्लेस भी है। एंड जब आप सीढ़ी के तरफ जाके ऊपर की तरफ जाएंगे सानो घाघरा के पास, तो वहाँ पर छोटा सा पार्क है, वहाँ पर भी थोड़ी सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ पर भी है। ये काफी बड़ा एरिया है, आपको घूमने में काफी टाइम लग जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो हम 1 घंटे में ही हमसे जितना हो पाया हम घूम के फिर निकल आए। अभी हम फाइनली जा रहे हैं ऊपर की तरफ वाटरफॉल देखने के लिए। एंड ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले बताया। प्लेस मतलब ना यहाँ पर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे मतलब वाइब आ रही है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जंगल हैं, ट्रीज प्लांट्स हैं, तो काफी मतलब अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ पर। यहाँ पर ना बहुत सारे मंकीज भी मतलब घूमते रहते हैं, तो अपने सामान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो हमें लगी नहीं जब हम गए थे। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं एंड ये कितना ब्यूटीफुल मतलब व्यू है, आप सब भी देखिए। आप जब भुवनेश्वर से आते हैं केओंझर की तरफ तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कटक रोड में तो आपको मतलब बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद ना आपको खाने पीने की जगह बहुत कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो आप अगर खाना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास खा लीजिए या फिर मंदिर में खा लीजिए, नहीं तो बाकी आपको मतलब खाने पीने में फिर दिक्कत हो जाएगी। सेम हमारे साथ हुआ, हमने थोड़ा सा खाया, हमने सोचा था कि बाद में हम जाके कहीं पर खाएंगे, बट शाम तक हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें आई थिंक फिर जाके 4-5 बजे के आसपास हम जब मतलब रिटर्न आ रहे थे तब हमें एक प्लेस मिला, तो हम वहीं पर हमें जितना मिला हमने वो खा के फिर हम रिटर्न आए। यहाँ पर कुछ टाइम रुकने के बाद थोड़ा फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी हमने की एंड उसके बाद फिर हम निकल आए। एंड ऊपर की तरफ जो पार्क वगैरह है वहाँ हम थोड़ा टाइम घूमे, थोड़ा टाइम वहाँ पर रुके बैठे एंड उसके बाद फिर हम चले गए नीचे की तरफ।
जब आप टिकट काउंटर से एंटर होते हैं ना अंदर की तरफ, तब आप राइट की तरफ जब चले जाएंगे तो वहाँ पर भी लोग मतलब पिकनिक वगैरह करते हैं। वहाँ पर आपको वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। विंटर के टाइम तो सारे ही प्लेसेस अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी धूप थी एंड थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी थी क्योंझर में, एंड प्लेस मतलब काफी अच्छी ग्रीनरी थी, तो काफी अच्छा ही था। आपने अगर हमारी ब्लॉग इतनी दूर देख ही लिए तो देन थोड़ा सपोर्ट करना तो बनता ही है। हमें जितने सारे इन्फॉर्मेशन पता थे हमने वही सब शेयर किया है। मे बी इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ हो सकता है जो हमें भी पता ना हो। अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो आप कमेंट्स में वो बता सकते हैं। फाइनली यहाँ पर घूमना फिरना हमारा हो चुका है खत्म एंड अभी हम सीधे निकल जाएंगे भुवनेश्वर के लिए। बट भुवनेश्वर जाने से पहले रास्ते में पड़ता है एक जगन्नाथ टेम्पल, जिसके बारे में ना हम जिस दिन गए थे क्योंझर उसी दिन मुझे पता चला उस प्लेस के बारे में कि वो भी एक बहुत फेमस प्लेस है। तो मैं आगे जाके आपको वो दिखाऊंगी। तो आप सब बताइएगा कि आप वो प्लेस पहले विजिट किए हैं या नहीं। इस प्लेस तक पहुंचते पहुंचते ना हमें आई थिंक 4-5 बजे के आसपास हमें हो ही चुका था। तो बस स्नैक्स मिल रहा था तो हमने स्नैक्स खाया एंड देन फिर हम निकल गए यहाँ से। हम जिस जगन्नाथ टेम्पल को विजिट करने जा रहे हैं वहाँ पर भी फोन अलाउड नहीं है अंदर, तो आप वो लेके जा नहीं पाएंगे, तो मैं आपको अंदर दिखा नहीं पाऊंगी। बट हमने जो विजिट किया ना वो अंदर इतना ब्यूटीफुल है वो टेम्पल, एंड वहाँ पर जो जगन्नाथ भगवान जी की जो मूर्ति भी रखी हुई है ना वो थोड़ी डिफरेंट उसकी प्लेसिंग है। तो सब कुछ काफी अच्छा था। अगर आपको मौका मिलता है ना तो आप इस प्लेस को जरूर विजिट करिए। ये टेम्पल कहाँ पर है मैंने इस वीडियो में आपको वो भी दिखा दिया है, तो आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। एंड हमारा आज का ये ब्लॉग तो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया हो एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। What a day! From Tarni Temple to Sanaghagra Falls and Jagannath Temple, it was all unforgettable. If you enjoyed this journey, don't forget to like, share, comment and subscribe for more adventures. See you in the next video.